मैं हिंदी बोलूंगा समझ लेंगे। एक वर्ग विशेष के लोगों को उन्होंने ओबीसी का दर्जा दे दिया भाइयों बहनों, और एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण को छीनने का काम कर रहे हैं। आज भी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी का है तो एक वर्ग विशेष का है। इस प्रकार की तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं और कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपने जो मेहनत से जो आपने संपत्ति जमा की है, आपने संपत्ति बनाई है, अपना कारोबार बनाया है, अपनी ज़मीन बनाई है, जायदाद बनाई है, कहते हैं कि उसमें से 55% जमा कर दिया जाएगा भाइयों बहनों, और केवल 45% बच्चों को मिलेगा। यानी कि मोदी जी जो कहते हैं, मोदी जी के शब्दों में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी ये कांग्रेस का खूनी पंजा आपको जीने नहीं देगा भाइयों बहनों। इस प्रकार का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। यहाँ भी आपने देखा कितने घोटाले इन्होंने किए हैं। आज भी तेलंगाना के अंदर जो सरकार चल रही है, यहाँ लूट खसोट की सरकार चल रही है। 4 महीने में कई सारे उन्होंने वायदे करके, कई सारी गारंटियों के नाम पर सरकार में आए। उन्होंने कहा महिलाओं को हम 2,500 रुपये प्रत्येक महीने देंगे। क्या किसी को 2,500 रुपये मिला है? क्या मिला है? क्या तेलंगाना के अंदर नौजवानों को कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता मिला है? क्या नहीं मिला है भाइयों बहनों। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा हम माफ कर देंगे। क्या कर्जा माफ हुआ है? क्या? अरे आप लोग तो सब इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जोर से बोलिए। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो ऐसे झूठ की दुकान है भाइयों बहनों। ये दुकान अब बंद होनी चाहिए। और हमारी पार्टी ने बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत आप सबके बीच की, बहुत सरल, सहज, बहुत सिंपलिसिटी में रहने वाली डीके अरुणा जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। और ये यहाँ से जीत कर जाती हैं तो मैं कह सकता हूँ मैं देवभूमि से आया हूँ, मैं गंगा के प्रदेश से आया हूँ, मैं यमुना के प्रदेश से आया हूँ, 4 धामों के प्रदेश से आया हूँ, जहाँ भगवान बाबा बद्री विशाल की धरती है, भगवान बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, आदि कैलाश की धरती है, पार्वती कुंड की धरती है, मानसरोवर की धरती है। भाइयों बहनों, डीके करुणा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेगी, इस क्षेत्र को डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम करेंगी। बहुत सारे काम जो दिल्ली से यहाँ आने हैं, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगी। आज मुख्यमंत्री जी भी घूम रहे हैं यहाँ, मैंने सुना, और वो कहते हैं कि जो है अरुणा जीत जाएगी तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। भाइयों बहनों, वो तो मुख्यमंत्री बना दिया आप लोगों ने, यहाँ की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया है। वो अपना काम करें, उनको कौन रोक रहा है? अच्छा काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो अपनी कीमत पर इस क्षेत्र का, तेलंगाना क्षेत्र का एक मातृशक्ति को जो रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैं देवभूमि से आकर आप सब लोगों से अपील करता हूं, आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग, आप हमारे प्रमुख लोग, आप महबूबनगर की क्रीम, इस सिटी की, आप सब लोग चुनाव के दिन तक, 13 मई को चुनाव होना है, 13 मई तक आप लोगों को घर घर जाना है। आप लोगों को एक एक वोट मतदान केंद्रों तक पहुंचाना है। वोटिंग जो हमारे केंद्र है, सेंटर तक ले जाना है। लोगों को आप लोगों ने बताना है कि ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे फ्यूचर को तय करने वाला है, हमारे बच्चों के फ्यूचर को तय करने वाला है, भारत का भविष्य तय करने वाला है। इसलिए अरुणा जी यहाँ से जीतेंगी तो मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो आपका ये कंस्टिट्यूंसी भी मजबूत होगा, आपका ये प्रदेश भी मजबूत होगा, और देश को भी ताकत मिलेगी। मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। अच्छा होता कि मैं भी आप सबके बीच में देर रात्रि तक रहता, आप सबसे बात करता, लेकिन एक कार्यक्रम और होने के कारण से मुझे जाना पड़ रहा है। मैं आप सबको अपनी तरफ से, और 10 तारीख से, 10 मई से जो पूरे देश के अंदर 4 धाम यात्रा होती है, उत्तराखंड के अंदर 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। मैं चुनाव के बाद आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं, इनवाइट करता हूं कि आप सब 4 धाम यात्रा में आएँ, भगवान के दर्शन करें, पुण्य के लाभ के भागी बने। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की।
भारत माता की। और आप लोग सब लोग बैठे रहेंगे, आपका कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं आप सबसे क्षमा